7वीं सदी में जब पंजाब के लोगों ने ईंटों के लिए जमीन की खुदाई की तो वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली। वहाँ के लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। लेकिन उन लोगों को क्या पता था, जिन ईंटों का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो ईंटें अतीत के दौर ले जाएंगी, जहाँ कभी हजारों साल पहले हम जैसी दूसरी लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में पंजाब में फिर से खुदाई की। फिर जो सामने आया वो भारत की बहुत ही पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने कहानी में सुना था कि भारत का इतिहास पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता के साथ ला खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी सभ्यता खोजी गई थी वो सभी सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि ये पहले अर्बन सिविलाइजेशन की, यानी पहली बार यहाँ पे शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। वक्त बीतता गया और छोटे छोटे कस्बे बनाए और ये फिर लोगों ने शहरों का निर्माण करा दिया। ऐसे शहर जिन्हें केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पके हुए ईंटों से बने थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम फ्लश टॉयलेट बने थे। क्या आप कल्पना कर सकते थे आज से 4,500 साल पहले इतनी आधुनिक चीज़ें वजूद में आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो घर थे उन घरों के आकार में काफ़ी फर्क था। इससे पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे, समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी। ये नालियाँ गलियों के मेन नालियों से जाकर मिलती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस जमाने के लोगों को भी सफाई वगैरह की अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है इन लोगों ने काफ़ी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो 2 सबसे बड़े शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता के गांव में जो लोग होते थे वो पशुपालन और खेतीबाड़ी करते थे। शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों से व्यापार करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर, ईंट बनवाने वाले पेशेवर लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियाँ भारी मात्रा में मिली है। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की दशा काफ़ी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफ़ी इज्जत करते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफ़ी धार्मिक थे। ये लोग महारतक देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन टेम्पल जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहाँ से नहीं मिला है। इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में नहीं खेतों में पूजा करते थे। ये लोग आग की पूजा और पेड़ की पूजा करते थे। ये लोग पानी को भी पवित्र मानते थे, यानी एक तरह से कहा जाए मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे, सूरज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक मान्यता थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी समाज में मौजूद है। जो प्रथाएं उन लोगों में थी वही आज भी हम में मौजूद है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को गुजरे 4,000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतर की लहर चली आ रही है, जो आज भी हमें हमारे उस हजारों साल पुराने इतिहास से जुड़ती है। यानी हम भारतवासी आज भी हम हजारों साल पुराने पास को जी रहे हैं। हमारे लिए अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। कुछ 4,000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसे कैसे हुआ कोई नहीं जानता। इस महासभ्यता अंत कैसे हुआ इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे बसी थी। सिंधु नदी वो अपने भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, जो शहरों को, गांवों को बहा लेकर जाती थी।
बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बाढ़ से इतनी विशाल काय सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। इसलिए और भी बातें कहती हैं कि वो कहते हैं इन शहरों में बड़ी महामारी फैली होंगी जिससे शहर की आबादी खत्म होगी होंगी। ऐसा ही माना जाता है कि यहाँ शायद भारी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ज़मीन सूखती गई होंगी, खेती में रेगिस्तान छाया गया होगा, इसलिए यहाँ में रहने को दुश्वार हो गया होगा। कुछ मानते हैं कि यहाँ पे विदेशी लोगों का हमला हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह ज़्यादा नहीं मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये सभ्यता अंतिम दौर में बड़ी खुशहाल थी, ऐसे में कैसे सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक ऐसी घटना से होया होगा जिसका इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि मानो ये सभ्यता एक वजह से खत्म नहीं होंगी। पहले सिंधु नदी बाढ़ आई होंगी जिससे बड़ी तादाद में लोगों को मर गए होंगे, खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई होंगी, लाशों के सड़ने से कोई महामारी फैल गई होंगी जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे। जो लोग बच गए होंगे वो अपने घरों को छोड़कर कई दूर जाकर बस गए होंगे। इस तरह हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता की अंत हो गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।